जहां पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। देहरादून से बड़ी जानकारी। प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंपा और कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो बड़ी जानकारी देहरादून से, जहां पर प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया है। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम धामी को इस्तीफा सौंपा। विवादित बयान के चलते उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है और कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दरअसल प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही के दौरान अमर्यादित टिप्पणी की थी पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए, पहाड़ी समुदायों के लिए, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, आंदोलन किए गए और लगातार प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग भी तेज हो गई थी। हालांकि अब प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा सौंप दिया है। और प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा सौंपने के बाद क्या कुछ कहा, सुनाएंगे। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे एक आंदोलनकारी की बात को जिस प्रकार से तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, चलिए मुझे बड़ा दुख है, मैं बहुत आहत हूं आज कि ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जिस प्रकार से माननीय धामी साहब मेरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके कुशल नेतृत्व में मेरी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रदेश के सर्वांगीण विकास का काम कर रही है। और माननीय मोदी जी का तो क्या कहना, उनके तो आशीर्वाद से हमारा उत्तराखंड राज्य आज नित दुनी चार गुनी प्रगति की ओर बढ़ रहा है। इन सब बातों के बाद जो वातावरण मेरे प्रदेश का बनाया गया, मेरी इच्छा है मेरा प्रदेश आगे बढ़े। मैं इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में मेरे से जो योगदान, जो मेरा हो सकता है, मैं देने को तैयार हूं। और इसलिए आज मैंने निर्णय लिया है मैं अपने पद से त्याग पत्र लेने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जा रहा हूं। और जानकारी के लिए बता दें कि मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे सीएम धामी के पास प्रेमचंद अग्रवाल, उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा है। विवादित बयान के बाद से लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, धरने हुए, आंदोलन किए गए। दरअसल सदन में अमर्यादित टिप्पणी की थी उन्होंने पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, धरने दिए गए, इस्तीफे की मांग लगातार उठ रही थी। आज प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस्तीफा सौंपते हुए प्रेमचंद अग्रवाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को, ये तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और प्रेमचंद अग्रवाल उनके साथ बैठे हुए हैं और इस्तीफा सौंपते हुए अभी नजर आएंगे। जन टीवी सभी दर्शकों को एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है, जहां पर प्रेमचंद अग्रवाल पहुंचे मुख्यमंत्री आवास पर और इस्तीफा सौंपा है पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम को। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री रहे प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। दरअसल सदन में कार्यवाही के दौरान पहाड़ी समुदायों के लिए उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, नारे हुए, आंदोलन किए गए और
इस्तीफे की मांग की जा रही थी। विभिन्न संगठनों की ओर से, पार्टी की ओर से कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया था। कांग्रेस लगातार इस्तीफे की मांग कर रही थी और विभिन्न जो पहाड़ी समुदाय के लोग थे वो भी आगे बढ़कर आए और इस्तीफे की मांग करने लगे थे। हालांकि जब इस्तीफे की मांग ने जोर पकड़ा तो आखिरकार प्रेमचंद अग्रवाल को आज अपना इस्तीफा मंत्री पद से देना ही पड़ा। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की, उन्हें अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बजट सत्र के दौरान सदन में पहाड़ी समुदाय के लोगों के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी देने के बाद से लगातार उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पहले प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और इसके बाद सीएम आवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा सौंपा है। प्रेस वार्ता कर वो भावुक नजर आए हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पहले प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी और इसके बाद सीएम आवास पहुंचकर मुख्यमंत्री धामी को इस्तीफा सौंपा। प्रेस वार्ता कर वो भावुक हो गए। इससे पूर्व उन्होंने अपने राज्य आंदोलन में संघर्ष और योगदान को बताया। उन्होंने कहा कि जो उस वक्त बयान दिया था उस पर उसी दिन सदन में स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा कि मैं भी आंदोलनकारी रहा हूं, लेकिन आज मुझे ये साबित करना पड़ रहा है कि हमने भी प्रदेश के लिए योगदान दिया, लेकिन आज जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा उससे मैं बहुत आहत हूं, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ रहा है। तो बेहद भावुक नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। मुख्यमंत्री आवास पहुंचे और यहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस्तीफा सौंप दिया है। भावुक नजर आए और कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं भी आंदोलनकारी रहा, मैंने भी उत्तराखंड के लिए, पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए बहुत योगदान दिए, बहुत काम किए, लेकिन उन सभी बातों को नकारा जा रहा है और मेरी उस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जबकि मैंने सदन में उस समय ही स्पष्टीकरण अपने बयान पर दे दिया था। तो प्रेमचंद अग्रवाल जो उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उन्होंने आज मंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया और कहा कि मेरी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, जो कि गलत है। हालांकि जब उन्होंने पहाड़ी समुदाय के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी सदन में, उसी वक्त उनका विरोध होना शुरू हो गया था और लगातार उनका विरोध भी हो रहा था। कांग्रेस और विभिन्न पार्टी के दल लगातार उनका विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, हिमांशु बरमूला। हिमांशु, आपसे अब समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने पहाड़ी समुदाय के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की सदन में, उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्पष्टीकरण दे दिया था उसी वक्त और मैं आंदोलनकारी रहा और बेहद भावुक नजर आए प्रेमचंद अग्रवाल। निश्चित रूप से प्रियंका, आपको बताना चाहता हूं कि फरवरी माह में जो बजट सत्र हुआ था उस दौरान जब प्रेमचंद अग्रवाल के साथ जो विधायक हैं वो उनसे प्रश्नोत्तर कर रहे थे, जवाब मांग रहे थे, इसी बीच पहाड़ और मैदान की बात उठती है और पहाड़ मैदान की भी बात उठते ही वो अपशब्द अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसको लेकर जो है भाजपा का जो संगठन है उन्होंने उन्हें तलब भी किया था और इसके बाद वो लगातार निशाने पर थे। यानी कि पूरे उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड में बेसिकली इन दिनों राजनीति में सबसे ज्यादा जो मुद्दा गरमाया हुआ था वो पहाड़ और मैदान की राजनीति को लेकर जो मुद्दा था वो गरमाया हुआ था।
यानी कि पहाड़ियों को अमर्यादित तरीके से अपशब्द बोलने पर जो है पहाड़ में उनके खिलाफ कई विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। यहाँ तक कि चाहे वो पूर्व सैनिक संगठन हो या आम जनता हो या युवा पीढ़ी हो, वो लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने पर लगी हुई थी। यानी कि उत्तराखंड के इतिहास में भी ऐसा पहली बार कोई मंत्री हुआ होगा जिसके खिलाफ एक दिन में हजारों जो है पुतला दहन किए गए। लोग तरह तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे और इसी क्रम में वो लगातार जो है निशाने पर भी रहे। जो पहाड़ के क्षेत्रवासी हैं उनके निशाने पर भी रहे थे। सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला था कि पिछले दिनों जो भी वो पोस्ट करते थे या भाजपा के जो संगठन के जितने भी अधिकारी माफ कीजिएगा जितने भी पदाधिकारी हैं वो पोस्ट करते थे, तो उसमें एक नॉर्मल सी चीज लिखी रहती थी कि हम है तो कट्टर भाजपा के वोटर, लेकिन जब तक प्रेमचंद अग्रवाल कैबिनेट मंत्री रहेंगे धामी सरकार में तो हम 2027 में भाजपा को वोट नहीं देंगे। तो इसे देखते हुए कहीं ना कहीं भाजपा इनके बयानों से बैकफुट पर आई। भाजपा के साथ साथ जो संगठन है या सरकार की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं ये सब बैकफुट पर आए, क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रेमचंद अग्रवाल का ये विवादों से पहला नाता नहीं है। वो पहले से विवादों में घिरे हुए एक मंत्री हैं। जब वो विधानसभा अध्यक्ष थे उत्तराखंड के, स्पीकर थे, तो उन्होंने तब अपने बेटे के नियम विरुद्ध जो है नियुक्ति एक सरकारी विभाग में कर दी थी, तो वो फिर उसके बाद टारगेट पर आने लगे। इसके बाद बैकडोर भर्ती का मामला खुलता है जब वो कैबिनेट मंत्री बनते हैं और बैकडोर भर्ती का मामला खुलता है। तो बैकडोर भर्ती मामले में विधानसभा में जो बैकडोर भर्तियां हुई थी उसमें भी प्रेमचंद अग्रवाल का नाम सामने आता है। इसके बाद अगर बात कर ली जाए तो ऋषिकेश तपोवन रोड पर जो है आम नागरिक को पीटने का उन पर आरोप लगा। सोशल मीडिया पर भयानक तरीके से ये वीडियो भी प्रसारित हुआ। इसके साथ ही साथ आजकल जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी उन्होंने की थी तो उसको लेकर भी वो निशाने पर रहे। और इसके साथ ही साथ ऋषिकेश से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक रिजॉर्ट बन रहा है। बताया जा रहा है कि उनके बेटे का ये रिजॉर्ट बन रहा है, लेकिन रिजॉर्ट बनाने के लिए कई पेड़ काट दिए गए जो जिनकी अनुमति नहीं ली गई। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रेमचंद अग्रवाल का विवादों से नया नाता नहीं है, उनका पुराना नाता है। और वो लगातार जिस तरीके से लोगों का कहना था कि पहाड़ विरोधी वो बातें कर रहे हैं, हालांकि वो खुद को जरूर आंदोलनकारी बताते हैं। और आज इस्तीफा देने से पहले अगर सुबह की बात कर ली जाए तो सुबह प्रेमचंद अग्रवाल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में जो रामपुर रहा है वहां पर उत्तराखंड शहीद स्मारक है, वहां पर जाकर उन्होंने शहीदों को नमन श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और इसके बाद शाम को जब वो अपने आवास पर लौटे तो उन्होंने इस्तीफा दिया। हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल ने स्पष्टीकरण जरूर दिया था, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल के स्पष्टीकरण में माफी उनको नहीं दिखी। तो उसको लेकर लगातार लोग उनको निशाना साध रहे थे, तरह तरह के वीडियो उनके लिए वायरल किए जा रहे थे। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा भी कि होली के दिन उत्तराखंड के जो सुप्रसिद्ध लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी, उन्होंने उनको होली पर एक तंज गीत उनके लिए गाया। तो कहीं ना कहीं वो निशाने पर अब आ चुके थे और लगातार वो निशाने पर रहे हैं। और उनके बयानों से, उनकी हरकतों से लगातार पार्टी असहज स्थिति में है। और जब अमर्यादित भाषा का उन्होंने प्रयोग किया तो पार्टी संगठन ने उन्हें तलब भी किया था। और लास्ट अगर बात कर ली जाए, जब अमर्यादित भाषा की लगातार पार्टी के सारे जो पदाधिकारी हैं वो टारगेट पर रहे, पूरी मीडिया उनसे पूछती रही कि इस्तीफा कब देंगे। हालांकि लोग भी उनको सोशल मीडिया पर तरह तरह के पूछते रहे, कमेंट्स करते रहे, लेकिन इस्तीफे की बात अभी तक सामने नहीं आई थी। आज उन्होंने इस्तीफा दिया है तो अब लोग पार्टी को लगता है कि कहीं ना कहीं ये मामला शांत होगा, क्योंकि अभी भी लगातार उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। जी प्रियंका। तो हिमांशु, अगर समझा जाए तो इसकी मुख्य वजह क्या रही? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि प्रेमचंद अग्रवाल ये पहली बार नहीं हुआ जब विवादों के घेरे में आए, इसके पहले भी लगातार वो विवादों में बने रहे, उनका पुराना नाता है विवादों से। तो इसकी मुख्य वजह क्या मानी जाए इस्तीफे की? क्योंकि विरोध प्रदर्शन तो लगातार हो ही रहे थे, लेकिन अचानक से ये इस्तीफा सामने आ जाना, मुख्यमंत्री आवास पहुंच जाना, पुष्कर सिंह धामी को अपना इस्तीफा सौंप देना, इसकी मुख्य वजह क्या रही हिमांशु? देखिए प्रियंका, जिस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल ने आज इस्तीफा दिया तो पूरी तरीके से उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे टारगेट किया गया। यानी कि जो पहाड़ वर्सेस मैदान की जो राजनीति थी वो अभी भी गरमाई हुई है। और कहीं ना कहीं पार्टी, संगठन और सरकार तीनों को ये लग रहा था कि वो असहज स्थिति में है, क्योंकि लोग लगातार एक मंत्री की वजह से पूरी पार्टी को ब्लेम करने पर लगे हुए थे कि आपने ऐसे दागी मंत्री को अपने साथ रखा हुआ है और उसे कैबिनेट का दर्जा भी दिया गया।
दिया है। तो कहीं ना कहीं 2027 का जो इलेक्शन है वो सामने आने वाला है। 1.5-2 साल में इसकी तैयारी, फिर 1 साल बाद इसकी तैयारी में सरकार और पार्टी जुट जाएगी इलेक्शन के लिए। तो कहीं ना कहीं रिपीट की अगर चांसेस की बात की जाए तो भाजपा भले दूसरी बार लगातार रिपीट की है, तो भाजपा का थर्ड टर्म भी उत्तराखंड में बैक टू बैक रिपीट करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है, क्योंकि जो मिथ था वो बीजेपी ने तोड़ा। लेकिन जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। जिस तरीके से पूर्व सैनिक संगठन, जितने भी पूर्व सैनिक संगठन है उत्तराखंड के, तो वो कहीं ना कहीं प्रेमचंद्र अग्रवाल के खिलाफ आ चुके थे और उनके खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और उत्तराखंड के हर परिवार में से कम एक व्यक्ति जो पर्वतीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो एक व्यक्ति सेना में है। तो कहीं ना कहीं जब पूर्व सैनिक संगठन इसको लेकर मैदान में उतरा और कल भी विरोध देखने को मिला, और आज सुबह की बात है जब प्रेमचंद्र अग्रवाल मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे में उत्तराखंड शहीद स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन कर रहे थे, तो दूसरी ओर ऋषिकेश में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था पूर्व सैनिक संगठनों का चल रहा था। तो पहाड़ और मैदान की जो बात की गई उसको लेकर कहीं ना कहीं पूरी पार्टी असहज स्थिति में थी, क्योंकि पार्टी को पता है कि उनका वोट बैंक कहाँ है। और अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा नहीं लिया जाता या वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो हो सकता है कि 2027 के इलेक्शन में जो है पार्टी को इसका नुकसान भरना पड़े। जी प्रियंका। हिमांशु, एक ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु, तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो विवादित बयान के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया है। दरअसल उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री के तौर पर प्रेमचंद अग्रवाल रहे, लेकिन आज उन्हें अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा क्योंकि सदन में पहाड़ी समुदाय के खिलाफ उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की थी। हालांकि प्रेमचंद अग्रवाल लगातार ये कहते आए थे कि उन्होंने सदन में उस वक्त ही स्पष्टीकरण दे दिया था, लेकिन फिर भी उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया।